हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। राम प्रणाम। भाइयों, ठंड बहुत ज्यादा बढ़ रही है भाई। हैं? और ऐसे में भी तुम क्लास कर रहे हो, बड़ी हिम्मत की बात है। अरे तुम लोगों ने ठंड से बचने का क्या इंतजाम कर रखा है? हैं? ठंड नहीं लगी तुमको? वॉइस क्लियर है? वॉइस तो एकदम क्लियर है। हाँ जी। बड़ा साफ ऑफिस लग रहा है। प्रणाम भाई। शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। तो हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, एक्स प्लस वन बाई एक्स पैटर्न। आज की कहानी को हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे मेरे प्यारे भाई। आपको मजा आएगा जी दोस्तों। ही बताइएगा, यदि सवाल देखो, यदि x माइनस तीन बराबर एक बटे दो एक्स है तो आपसे पूछा है इसका मान क्या होगा। अगर मैं एक बटे दो एक्स को इधर ले आऊं, यहाँ से x माइनस एक बटे दो एक्स हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ये थ्री उधर चला जाएगा तो बराबर आ जाएगा तीन। आपको दिया, ये पूछा, यानी कि आपको यहाँ पे पावर एक से पावर चार में जाना है तो दो बार स्क्वायर करना है भाई। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? प्लस ही तो आएगा, एक्स स्क्वायर है भाई। प्लस एक बटे चार एक्स स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है? माइनस से प्लस में जाएंगे, स्क्वायर कर रहे हैं ना, के स्क्वायर प्लस दो। तीन का स्क्वायर नाइन प्लस टू। लेकिन ध्यान इस बात का रखिएगा, यहाँ एक बटे दो से मल्टीप्लाई और है। एक बटे एक्स में कोफिशिएंट क्या है? एक बटे दो से मल्टीप्लाई और है, तो दो से दो कट जाएगा, नौ प्लस एक दस। तो इसकी वैल्यू मेरे प्यारे भाई यहाँ से दस आएगी। इसका एक बार फिर से स्क्वायर और करेंगे मेरे प्यारे, तभी तो जाएंगे। अब आप प्लस से प्लस में ही जा रहे हैं तो फॉर्मूला क्या लगेगा? के स्क्वायर माइनस दो। दस का स्क्वायर सौ माइनस दो। लेकिन ध्यान इस बात का रखिएगा बच्चों कि यहाँ एक बटे चार से मल्टीप्लाई है कोफिशिएंट, या एक बटे एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई? एक बटे चार। तो एक बटे चार से गुणा और होगी यहाँ पर। अभी दो दूनी चार, तो 100 में से एक बटे दो आधा घटाएंगे, 99.5 इस सवाल का आंसर है, जो कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नहीं राज, सी ऑप्शन यहां पर सभी का सही आ रहा है। 98 नहीं आएगा बच्चे, फिर से आप गलती कर रहे हैं। देखिए, अगर x प्लस वन बाई एक्स होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर उसके अलावा अलग कोफिशिएंट है तो उससे भी गुणा करनी पड़ती है। यहां एक बटे चार आ रहा है ना, तो इससे गुणा नहीं करेंगे आप, करनी पड़ेगी ना, तो वही हमने किया है। जी प्यारे स्टूडेंट, अब आपके सामने यहां पर नेक्स्ट टाइप आएगा। क्लियर है? हाँ जी। अब आपके यहां से नेक्स्ट टाइप शुरू हो रहा है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप क्या है? कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों। जैसे मेरे प्यारे, अगर किसी सवाल में आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर दिया हुआ है मेरे प्यारे, किसी सवाल में एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, ध्यान से बड़े प्यार से समझिएगा। अब आपको उल्टा जाना है, पावर दो से पावर एक में जाना है। एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर आपको दिया है, आपसे पूछा एक्स प्लस वन बाई एक्स का मान बताओ और एक्स माइनस वन बाई एक्स का मान बताओ। कुछ भी पूछ सकता है मेरे प्यारे भाई। देखिएगा स्टूडेंट, बहुत ही प्यार से समझने की कोशिश करेगा, आपको मजा आएगा। चाहे आपको एक्स प्लस वन बाई एक्स निकालना हो, चाहे एक्स माइनस वन बाई एक्स निकालना हो, जरूरत एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर की ही पड़ेगी। अगर आप इसमें दो जोड़ देंगे मेरे प्यारे, भी दो ऐड कर देंगे तो एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा मेरे दोस्त। एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, बात समझे कि नहीं समझे? आप बोलोगे जी सर। लेकिन अगर आप इसमें से दो घटा देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर में से दो घटा देंगे तो एक्स माइनस एक बटे एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। बोलो, आसान सी बात है। लेकिन आपको जरूरत एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर की चाहिए, यानी कि एक्स प्लस एक बटे एक्स की जो वैल्यू है मेरे दोस्तों वो क्या होगी भाई? अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर मेरे दोस्तों प्लस टू। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, हम आपकी बात को समझ गए। ठीक है ना? इसका अंडर रूट एक्स माइनस वन एक्स क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस दो। यानी कि अगर आपको एक्स प्लस वन एक्स निकालना है तो दो जोड़ के अंडर रूट ले लीजिए, और एक्स माइनस वन एक्स निकालना है तो दो घटा के अंडर रूट ले लीजिए। बात समझे? अगर आप, जैसे मेरे दोस्तों, बड़ा सिंपल सा सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि यदि यदि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर 102 है, 102, और हम आपसे पूछ लेते हैं कि बताओ एक्स माइनस वन बाई एक्स क्या होगा। ये बड़ा सरल सवाल मैंने आपसे पूछा है। ठीक है, चाहे आपको एक्स प्लस वन एक्स निकालना हो, एक्स माइनस वन एक्स निकालना हो, जरूरत आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर की ही पड़ेगी। एक्स माइनस वन एक्स निकालना कैसे आएगा? प्लस माइनस क्यों? प्लस माइनस ही आता है ना बेटा, अंडर रूट। अगर आपको एक्स माइनस वन एक्स निकालना है मेरे प्यारे भाई, ठीक है, अगर आपके आंसर में केवल प्लस दिया तो प्लस लेंगे, अगर आपको माइनस प्लस माइनस दोनों दिया तो प्लस माइनस साइन लेंगे। एक्स माइनस वन एक्स क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? दो घटा के अंडर रूट ले लेंगे, अंडर रूट ऑफ 102 माइनस दो। ठीक है भाई, और ये आंसर जो आएगा प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस मेरे प्यारे भाई 10 इस सवाल का उत्तर है। अगर आपके ऑप्शन में केवल प्लस 10 दे रखा है तो प्लस 10 मार्क करोगे, लेकिन अगर प्लस माइनस 10 दिया हुआ है तो प्लस माइनस 10 ही सवाल का आंसर आएगा। ठीक है जी, बोली बात समझे? क्लियर है? मुझे लगता है यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं है। जैसे ये वाला सवाल आप मुझे करके बताइए, इस सवाल का आंसर क्या है? बहुत सारे बच्चे सवाल में गलती करेंगे। यदि एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर 223 है, तो हमारा सवाल है एक्स बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स का मान क्या होगा। अब आपको प्लस से प्लस में ही जाना है। देखिए, पावर दो से पावर एक में जाना है तो क्या होगा मेरे दोस्तों? दो जोड़ के अंडर रूट ले लीजिए, 223 में दो जोड़ के अंडर रूट ले लीजिए। लेकिन ना, इस सवाल का ऑप्शन प्लस माइनस भी है, प्लस भी है, माइनस भी है। आप कौन सा आंसर मार्क करेंगे? प्लस माइनस वाला मार्क करेंगे, यानी कि 225 का अंडर रूट 15 होता है, प्लस माइनस 15 सवाल का आंसर आएगा, ए ऑप्शन। ठीक है मेरे दोस्त? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, एक पैसे की इसमें परेशानी नहीं है। ठीक है भाई, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, पता नहीं तो मेरी बात को क्यों नहीं सुनते हो यार। ऐसी छोटी छोटी बातें बनाने के लिए हमने YouTube पे चैनल भी बनाया, मैथ्स वंडर इन सेकंड्स, वहां पे मैं बताता हूं। अगर एक्स स्क्वायर बराबर 25 लिखा हुआ है ना, तो यहां अंडर रूट लेने पर प्लस 5 भी आएगा और माइनस 5 भी आएगा, दो वैल्यू होंगी। जितनी एक्स की पावर होगी उतनी ही वैल्यूज आएंगी। सुनते नहीं आप मेरी बात। ये बताओ 57 नंबर सवाल बच्चों, करो। यदि 3x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7x बटे 3x बराबर 6x इज नॉट इक्वल टू 0, तो रूट x प्लस 1 बाय रूट x। सीपीओ का सवाल है। देखिए 3x मेरे प्यार में उधर चला जाएगा, 3x, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, अभी ये 3x उधर चला जाएगा, 6 18x माइनस 7x उधर जाएगा, 18 7 25x हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, यही हो जाएगा भाई। 3x की 6 में गुणा 18x माइनस 7x हो जाएगा, 18 7 25x। x को हम इधर ले आते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 को जब हम x से भाग देंगे तो क्या आएगा? x प्लस 1 बाई x आएगा। x स्क्वायर प्लस 1 को x से भाग देंगे, x प्लस 1 बाई x आएगा। 3 राइट साइड में जाएगा, 25 बटे 3, तो x प्लस 1 बाई x की जो वैल्यू है वो 25 बटे 3 हो गई, हो गई। अब आपको निकालना है मेरे प्यारे रूट x प्लस 1 बाई रूट x। तो पावर 2 से पावर 1 में जाना है, पावर 1 से 1 बटे 2 में जाना है, पावर को आधा ही तो करना है।
क्लियर? आप बोलोगे जी सर। अब देखिए इस सवाल के सारे ऑप्शन पॉजिटिव दे रखे हैं, तो यह प्लस माइनस का कोई चक्कर ही नहीं है बच्चों, हम ऑप्शन के हिसाब से काम करेंगे, ठीक है ना? सारे ऑप्शन पॉजिटिव है, केवल पॉजिटिव ही आंसर आप बताओगे, अपना दिमाग नहीं लगाएं। एक्स प्लस वन एक्स दे रखा है, रूट एक्स प्लस वन बाय रूट एक्स पूछा, तो क्या जाएगा मेरे दोस्तों? दो जोड़ के अंडर रूट ले लेंगे, 25/3 में दो जोड़ेंगे, 25 प्लस 6 31/3 का अंडर रूट, रूट 31/3 सवाल का आंसर हो गया, बी ऑप्शन। 25 कैसे आया बेटा? कैंची गुणा कर ली, 3x की 6 में गुणा 18x माइनस 7x उधर जाएगा, 18x प्लस 7x 25x हो गया। कम से कम कैंची की गुणा तो करना सीख लेते बैच लेने से पहले। अगला सवाल, यदि x की पावर 4 प्लस 1 बटे x की पावर 4 बराबर 3842 है, 3842, तो आपसे पूछा x प्लस 1 बाई x का मान कितना होगा? जवाब दो बच्चों, कितना होगा? ना इमरान इमरान पटेल करे सर पोस्ट 5 पेज में कंप्लीट हो जाएगा। इमरान पटेल जिस हिसाब के बालक पढ़ रहे हैं, जिस हिसाब के उनके डाउट आते हैं और जिस हिसाब से उनका गणित का स्तर है और जिस हिसाब से उन्होंने बचपन में पढ़ाई करी है, जिस हिसाब से वो बोर्ड में पढ़े हैं, उस हिसाब से बालकों का लेवल इतना नहीं है कि वो 5 महीने में सिलेबस खत्म कर ले। उसके लिए बालक का एक दिमाग का स्तर होना जरूरी है, उसमें टैलेंट का होना जरूरी है। तो आप टैलेंटलेस आदमी हो, टैलेंटलेस आदमी, गधा व्यक्ति, कचरा व्यक्ति को समझाने के लिए समय चाहिए। आप वैसे नहीं हो कि मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया, 2 सवाल समझा दिए तो बाकी के मैं आपसे कह दूं कि आप खुद कर लेना और आप कर लो और खुश रहो ना। वैसा होता तो बात बनती ना, आप हो गधा, उसमें समय लगता है, ठीक है? चुपचाप बैटरी वरना भागा भागा पीटूंगा। x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 3842 दिया हुआ है। अब पावर 4 से पावर 1 में जाना है, छलांग मार के तो आएंगे नहीं, पहले यहां से x स्क्वायर प्लस 1 में x स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर प्लस 1 में x स्क्वायर कितना आएगा मेरे दोस्तों? तो आपका जवाब होगा सर दो जोड़ के अंडर रूट ले लीजिए, दो जोड़ के 3842 में दो जोड़ेंगे 3844 का अंडर रूट कितना आएगा? 62 62 होता है मेरे प्यार बेबी, 2 का स्क्वायर 4, 60 का स्क्वायर 36 होता है ना, उससे बड़ा है, 36 से बड़ा है, तो 62। अब x प्लस 1 में x कितना आएगा? फिर से दो जोड़ के अंडर रूट ले लीजिए अभी मेरे दोस्तों, अभी 62 में दो जोड़ेंगे, 62 प्लस 2 64, 64 का अंडर रूट कितना आ गया मेरे दोस्तों? 8। तो 8 इस क्वेश्चन का आंसर है, बी ऑप्शन। आप इस सवाल को ऑप्शन से भी कर सकते हैं, जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर जाएगा वो करेक्ट आंसर होगा। ये तो हमने बताया आपको सॉल्व करके, बच्चे ऑप्शन से भी करते हैं, जैसे ये यहां से सवाल शुरू नहीं करेंगे, शुरू करेंगे ऑप्शन से। x प्लस 1 x की पॉजिटिव वैल्यू आपको बतानी है, जैसे मैंने 6 मान लिया, x प्लस 1 x का मान मैंने 6 मान लिया, वर्क करूंगा 34 आएगा, 34 का वर्क करके माइनस 2 करूंगा 1154, ये नहीं हो सकता। जैसे मैंने 10 मान लिया भाई, 10 x प्लस 1 x को 10 मानेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर कितना आएगा? 98, और 98 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो 10,000 के नजदीक आएगा, ये तो 3800 ही है, यानी कि 10 या 12 नहीं हो सकता, 10 से बड़ा नंबर आंसर हो ही नहीं सकता कि दो बार वर्क करने पर 10,000 के नजदीक पहुंच रहा है, तो 3842 है, तो बी ऑप्शन ही आंसर है। तो एप्रोक्स कैलकुलेशन करके, लगभग कैलकुलेशन करके ऑप्शन से करेंगे। ये बताओ जल्दी से, सवाल नंबर 59 बताओ, यदि x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 14159 है, x इंटू एक्स माइनस टी बराबर -1 है, तो t का मान, ये x इंटू एक्स माइनस टी अगर -1 है तो t है क्या? अगर इक्वल टू -1 है तो t क्या? ये x प्लस 1 x की वैल्यू है भाई, x को डालेंगे -1 x इधर जाएगा, तो x प्लस 1 x की वैल्यू आपको निकालनी थी अल्टीमेटली, आपको दिया क्या? पावर 4, तो पावर 4 से पहले पावर 2 में आएंगे, x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर क्या आएगा? दो जोड़ के अंडर रूट लेंगे 14, दो जोड़ के अंडर रूट लेंगे 161 का अंडर रूट कितना होता है? 119, इसको याद कर लो क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होता है अलजेब्रा में, नंबर सिस्टम में 119 का स्क्वायर 14161, x प्लस 1 x चाहिए, फिर से दो जोड़ के अंडर रूट ले लेंगे, 119 में दो जोड़ेंगे 121 का अंडर रूट 11। इस सवाल का जो आंसर है वो 11 है, जो कि डी ऑप्शन है। ये अब इतने बड़े बड़े नंबर आने लगे हैं मेरे दोस्तों, पहले बहुत छोटे नंबर से काम चल जाता था, बड़े बड़े नंबर आते हैं। जी स्टूडेंट ये बताइएगा इस सवाल का क्या आंसर है? जी बच्चों इंपॉर्टेंट सवाल है, इस वाले का करके बताओ जल्दी से। यहां पे एग्जाम में साफ साफ कह रहा है कि आपको x माइनस 1 की पॉजिटिव वैल्यू बतानी है, बिल्कुल दयालु व्यक्ति है बच्चों। अगर नहीं भी लिख के देता ना तो मेरे दोस्तों आप यहां से पॉजिटिव ही बताते, सारे ऑप्शन पॉजिटिव ही हैं। x की पावर 4 प्लस 1 बटे x की पावर 4 6887 है, तो आपसे पूछा है मेरे दोस्तों यहां पे x माइनस 1 अभी सॉल्व करने का दो तरीका, आप इसको ऑप्शन से भी उठा सकते हैं मेरे दोस्त, ठीक है ना, या फिर आप सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे x की पावर 4 प्लस 1 बटे x की पावर 4 आपको दिया है, तो यहां से x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर कितना आएगा मेरे दोस्तों? x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर निकालना तो दो जोड़ के अंडर रूट ले लेंगे, अंडर रूट ऑफ 6889, 80 का स्क्वायर होता है ना 64 होती है, उससे बड़ा आएगा, यानी कि 83, 3 का स्क्वायर 9 होता है, एंड में 9 आएगा। अब आपको x माइनस 1 चाहिए बच्चों, x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर पता है, x माइनस 1 तो आप लॉजिकली ढूंढो ना, अभी समझे x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर ही निकालना पड़ेगा पहले आपको x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर ही निकालना पड़ेगा, सीधा हवा में नहीं कूदेंगे। x माइनस 1 क्या आएगा बच्चों? दो घटा के अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट ऑफ 83 माइनस 2 83 माइनस 2 81 का अंडर रूट 9 आ गया मेरे प्यारे भाई। क्लियर? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, बहुत आसान सी बात। अब आप इस सवाल को ऑप्शन से भी उठा सकते हैं, जैसे आपने ये नहीं किया होता डायरेक्ट, अब आपने सवाल को पकड़ा होता ऑप्शन से कि भाई जैसे मैंने 12 से ही मान लिया 12 कि x माइनस 1 का मान 12 है, तो x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर कितना आएगा भाई? k स्क्वायर प्लस 2 146 आ जाएगा, फिर ये कितना आएगा? 146 का स्क्वायर माइनस 2 आना चाहिए, ठीक है, 100 का स्क्वायर 10,000 होता है, तो 146 का स्क्वायर तो 10,000 से बड़ा आएगा, ये तो कुल 6,887 है, तो 12 तो नंबर नहीं हो सकता आंसर, ना फिर 12 से बड़ा हो सकता है, तो ये दोनों ऑप्शन हट गए मेरे प्यारे भाई। इस तरीके से हम ऐसे सवालों को डील करेंगे। 8 आंसर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये फिर इवन बनेगा तो 8 भी नहीं होगा, तो 9 पे बात बनेगी। अगर मैं इसको 8 मानता हूं तो कितना आएगा? 8 का स्क्वायर 64 और 2 66, फिर 66 स्क्वायर माइनस 2 करेंगे तो इवन नंबर आना चाहिए, तो ऑड है तो ये 8 नहीं बनेगा, 9 बचेगा। तो ऑप्शन में हम अंदाजे से सॉल्व करते हैं, ठीक है, वेरी गुड प्यारे बच्चों। जी बताइए सवाल नंबर 61। अब जैसे क्वेश्चन है ये 2018 के मेंस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है बच्चों, ऐसा नहीं कि केवल प्री में आते, प्री में तो बहुत ज्यादा आते भी हैं, लेकिन कभी कभी ये सवाल मेंस पे भी आ जाते हैं। बिल्कुल वर्षा,
2080 यदि x की पावर 8 माइनस 1442 x की पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0 है तो x माइनस 1 बाई x की पॉसिबल वैल्यू क्या है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे भाई, जैसे आपको ये दिया हुआ है x की पावर 4, अगर इस पूरे को x की पावर 4 से भाग दे दो तो x की पावर 8 को भाग देंगे x की पावर 4 प्लस यहां भाग देंगे मेरे दोस्तों 1 अपॉन x की पावर 4 बराबर 1442, यही तो आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर यही आएगा, अल्टीमेटली ये दिया हुआ है ना, ये x की पावर 4 प्लस 1 x की पावर 4 है 1442। तो सबसे पहले आपको x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर ही निकालना होगा। वो क्या आएगा? दो जोड़ के अंडर रूट ले लीजिए मेरे प्यारे भाई, दो जोड़ के 1442 में दो जोड़ेंगे 1444 का अंडर रूट कितना होता है? 38 होता है। अब आपको चाहिए x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर, पता चलेगा x माइनस 1 x, तो x माइनस 1 x जाना, दो घटा के अंडर रूट ले लीजिए, 38 माइनस 2 36 का अंडर रूट यानी कि 6, इसका आंसर है सी। आया ना मजेदार सवाल? ये बताओ 62 नंबर, ये जो सवाल है ये लेटेस्ट अभी इस साल के दिल्ली पुलिस के पेपर में आया है 2022 में, ये पेपर अभी 2 महीने पहले हुआ है। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, बाबा आदम के नहीं करवाता, लेटेस्ट ब्रांडेड सवाल। एक टाइप का सवाल कई सारे एग्जामों में आता है, तो मैं वो क्वेश्चन करवाता हूं जिसमें डाटा अच्छा हो, ठीक है, जिससे कि बच्चे उससे नीचे के सवाल तो कर ही ले भाई। एक टाइप के तो 20-20 सवाल आए हुए हैं पेपर में, हम 20 को तो नहीं करवाएंगे, 2-3 ही करवाएंगे, बाकी आपको खुद से प्रैक्टिस करने जाओ प्रीवियस करोगे। लेकिन उन प्रीवियस में भी उस टाइप में भी सबसे अच्छा लैंग्वेज का, सबसे अच्छे डाटा का सवाल मैं आपको करवाता हूं। बच्चा कह रहा है दिल्ली पुलिस, बेटा दिल्ली पुलिस का पेपर भी टीसीएस नहीं बनाया था, और जिन एग्जामों को टीसीएस बना रही है, चाहे टीसीएस रेलवे का पेपर करवा रही है कोई, चाहे वो आईसीएआर का पेपर करवा रही है, चाहे वो आपका हरियाणा पुलिस का पेपर करवा रही है, हरियाणा के पास तो बजट नहीं टीसीएस की फीस देने का, ना यूपी के पास है, चाहे वो एसएससी का कोई पेपर करवा रहा है, जिन जिन एग्जामों को टीसीएस करवा रहा है उन सभी को सेम एग्जामिनर बना रहा है, तो उन सभी एग्जाम के क्वेश्चन एक दूसरे एग्जाम में दिखाई देते हैं, इसलिए वो करने जरूरी है। तो एसएससी के सारे पेपर को तो टीसीएस करवा रहे हैं, ठीक है, तो ये वाला पेपर भी टीसीएस ने करवाया था, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टिंग सर्विस, जो पेपर कंडक्ट करवाते प्राइवेट कंपनी है। 6 और -2 बहुत बढ़िया सवाल बच्चों, देखिए सवाल में दिया 3a स्क्वायर प्लस 3 अपॉन a स्क्वायर 54, तो 3 से काट लेंगे, 3 उधर चला जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस 1 बाई a स्क्वायर, 3 जब उधर ले जाएंगे तो 54 बटे 3 18, 18 आ गया मेरे दोस्त, 18 54। आपसे ये पूछा है a स्क्वायर को भाग देंगे, a से a आएगा, 2a को भाग देंगे 2 आएगा, -1 बाई a, क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब यहाँ पे दो आंसर दे रखे हैं तो हम दोनों वैल्यू लेंगे। अगर a स्क्वायर प्लस 1 बाई a स्क्वायर 18 तो यहाँ से a -1 बाई दिख रहा है, यहाँ से a -1 बाई की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी? घटा के रूट लेंगे, प्लस माइनस घटा के 2 घटा के रूट लेंगे, 18 में से 2 घटाएंगे 16 का रूट 4, तो दो वैल्यू आएंगी a -1 बाई a की। अगर मैं a -1 बाई a की वैल्यू +4 लूंगा, +4 तो 4 2 6, और अगर मैं a -1 बाई a की वैल्यू -4 लूंगा, -4 + 2 -2, तो दो आंसर आएंगे 6 और -2, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। समझ में आया? ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से भी देखो ना बेटा कि दो आंसर है, यानी कि प्लस माइनस दोनों वैल्यू ली है। a -1 बाई a प्लस 4 रखोगे तो 4 -2 6 आएगा, -4 रखोगे -4 + 2 -2 आएगा, दोनों करेक्ट हो गए जी। ये बताइएगा, अब टाइप को थोड़ा सा चेंज करते हैं। 63 नंबर सवाल स्टूडेंट्स जवाब देंगे, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है बनाइए। ठीक है भाई साहब, बनाओ जल्दी से। वेरी गुड, ये 10 सेकंड में कर लिया श्रेया ने, वेरी गुड श्रेया। सवाल है यदि x स्क्वायर प्लस 1/49 x स्क्वायर बराबर 15 सही 5/7 है, तो आपसे पूछा x प्लस 1/7 x का मान क्या होगा। अब देखो अभी तक जो हमने सवाल करे वो बड़े बेसिक थे, जहां पे x प्लस 1 x दिया हुआ है, यहां ऐसा नहीं है, तो यहां आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। या दो जोड़ के दो घटा के काम नहीं चलेगा, x स्क्वायर प्लस 1/49 x स्क्वायर का मतलब 1/7 x का होल स्क्वायर। ये आपको दिया हुआ है मेरे दोस्तों कितना, ये आपको दिया हुआ है इक्वल टू 15 सही 5/7, आपसे ये पूछा है। तो बेटा आप जानते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab या -2ab परफेक्ट स्क्वायर होता है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 2ab पे ध्यान दिया करो। मेरे पास a स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर है, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ना होगा? 2ab जोड़ना होगा। जब 2ab करूंगा 2 गुणा x गुणा 1/7x जब मैं करूंगा बच्चे, तो x से x कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे 2/7 मुझे ऐड करना होगा। तो राइट साइड में भी 2/7 ऐड करेंगे कि नहीं ऐड करेंगे? आप बोलोगे हाँ जी सर करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया, x प्लस 1/7 x का होल स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया? और राइट साइड में कितना आ गया 15, 5/7 में 2/7 जोड़ेंगे 7/7 1, तो 15 और 1 16, तो x प्लस 1/7 x का होल स्क्वायर 16 आ गया। तो अब देखो जैसे यहाँ पे प्लस माइनस 4 भी दे रखा है, प्लस 4 भी दे रखा है, तो आप कौन सा मार्क करेंगे? प्लस माइनस 4, दोनों ही आंसर बताएंगे। आंसर तो दोनों ही हो सकते हैं, तो x प्लस 1/7 x के लिए +4 भी हो सकती है और -4 भी हो सकती है, दोनों ही पॉसिबल है। इसका जो आंसर आएगा बच्चों +4 प्लस -4 आएगा। ऑप्शन को ध्यान देना है, ठीक है जी, सभी बच्चे कर पाए। तो मैं आपको हर एक टाइप करवा रहा हूं, देखो ध्यान से। सबसे पहले मैंने आपको जैसे ये टाइप शुरू करा, मैंने आपको कांसेप्ट बताया, कांसेप्ट मैंने आपको एग्जांपल ले लिया छोटा सा, फिर उस पे सबसे बेसिक सवाल करा, फिर उसी को थोड़ा सा घुमा के पावर 4 के भी करवाए, प्लस माइनस के भी करवा दिए, ऑप्शन से भी सिखा देगी ऑप्शन पे क्या ध्यान देना है। अब उसके बाद जो है डिफरेंट ही है, टाइप वही है। अब एक टाइप में भी कितनी वैरायटी बन सकती है ये देखो। 16 कैसे आया ये बताओ? प्रिंस कह रहे बेटा जोड़ नहीं सकते बेटा, जैसे 15 सही 5/7 इसका मतलब होता है 15 प्लस 5/7, बीच में प्लस का साइन होता है, 15 सही 5/7 का मतलब 15 प्लस 5/7, उसमें 2/7 जब ऐड करेगा ना तो 5/7 प्लस 2/7 7/7 ये 1 हो जाएगा, 15 प्लस 1 16, -4 इमेजिनरी क्यों? -4 तो -4 है जी। ये बताइए सवाल नंबर 64 करो। सवाल है यदि x की पावर 4 प्लस 16 बटे x की पावर 4 बराबर 27,217 है, जहां x ग्रेटर देन 0। देखो जहां x को पॉजिटिव बोल दिया तो x प्लस 2 बटे x का मान भी पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि x एक पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव आंसर आएगा ही नहीं। x प्लस 2 बटे x का मान पूछा है, पावर 4 से पावर 1 में, तो पहले यहां परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, x की पावर 4 x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये 4 बटे x स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 2ab 2 चौक 8, 8 ऐड करना होगा, 8 ऐड करना होगा, 8 ऐड करना होगा, 8 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? x स्क्वायर प्लस 4 बटे x स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया? आप बोलोगे जी सर x स्क्वायर प्लस 4 बटे x स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया, x की पावर 4 प्लस 16 बटे x की पावर 4 प्लस 2ab करेंगे तो ये तो कट जाएगा ना, 2 चौक 8 और ये 27,225 ये हो गया। आप बोलोगे जी सर अंडर रूट लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4 बटे x स्क्वायर कितना आएगा? जवाब दो तो आप कहोगे सर अगर एंड में 25 आ रहा है 25 तो ये 5 आएगा। मैंने ट्रिक भी समझाई हुई है, जब मैं आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ाएंगे ना तो हम आपको स्क्वायर निकालना सिखाएंगे भी। 272 होता है 16 गुणा 17, 16 गुणा 17 तो 16 आएगा 165 165।
अब एक्स स्क्वायर प्लस 4/x² आ गया, पूछा x प्लस 2/x, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या ऐड करना होगा? अरे गधू, एक्स स्क्वायर है ये, 4/x² का मतलब है 2/x का होल स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब होता है 2 दूनी 4, 4 ऐड करना होगा परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, दिमाग में सोच लिया करो, 4 ऐड आप इसमें करोगे तो ये x प्लस 2/x का होल स्क्वायर बन गया। अब x प्लस 2/x का होल स्क्वायर कितना हो गया 169, और x प्लस 2/x का होल स्क्वायर 169 है, x प्लस 2/x कितना है 13, 13 इसका आंसर है 13, 11 नहीं है भैया, 13 इसका सही उत्तर है, क्यों नहीं समझते जी। एक और करेंगे सवाल, सवाल नंबर है 65, बना दो जल्दी से, मैं नहीं करवाऊंगा इस सवाल को, आप ही मुझे करके बताओगे, सेम क्वेश्चन है, डाटा चेंज है। पढ़ाई करके धीरज, x की पावर 8 माइनस 433 x की पावर 4 प्लस 16 जीरो है, x पॉजिटिव है, इसका मान क्या दिया, पूरे को x की पावर 4 से भाग लगाओ, x की पावर 4 रह जाएगा, प्लस यहां देखेंगे 16/x की पावर 4 हो जाएगा, और माइनस 433 उधर जाएगा, इक्वल टू 433, ये आपको दिया हुआ है, आपसे पूछा है, सेम प्रोसीजर करो दो बार जल्दी से, क्या आंसर आ रहा है फटाफट बनाओ। जी, 5 सवाल का आंसर आ रहा है, सभी बच्चे कर पा रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आपको एक टाइप बताता हूं, आप दूसरा कर लेते हैं उसी पर बेस्ड, वेरी गुड मेरे प्यारे भाई, ऐसे आप नौकरी भी ले जाओगे एक दिन। जी बच्चों, ये बता दीजिए सवाल का आंसर क्या है, हाँ जी बताओ। x की पावर 8 माइनस 32x की पावर 4 प्लस 256 बराबर 0, तो आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का पॉजिटिव वैल्यू क्या होगा। ये सवाल भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर का है 2022 का। अब इस सवाल को बच्चे देखेंगे और हो जाएंगे कंफ्यूज, बोले क्या करें यहां से तो ये कभी निकलेगा ही नहीं। बेटा अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा दे तो आप और के इस सवाल को कर सकते थे, कैसे, एक जो चीज आपके सामने दिखाई दे रही है क्या, ये x की पावर 8 x की पावर 4 का होल स्क्वायर है, माइनस 256 क्या है 16 का होल स्क्वायर, x की पावर 4 माइनस 16 का होल स्क्वायर है मेरे प्यारे, इक्वल टू 0, बोलो हाँ कि ना। अब x की पावर 8 प्लस 256 2 भी करेंगे तो 16 दूनी 32 x की पावर 4, यानी कि x की पावर 4 यहां से 16 आ गया, तो x का मान यहां से x स्क्वायर की वैल्यू जो आ गई वो 4, x स्क्वायर की जो वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 4 आ गई, तो x स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट आ गई 4 प्लस 1/4, 1/4 होता है 0.25, 1/4 होता है 0.25, 4 में 0.25 ऐड करेंगे तो 4.25 इस सवाल का आंसर है, जिसको सभी बच्चे यहां पर समझ पाए हैं बड़े प्रेम भाव से। तो ये ऑब्जर्वेशन का खेल था, ये मैंने इसलिए डाला यहां पर कि आप कितना सोच पा रहे हैं, क्योंकि इसमें सारी बातें आपकी बताई हुई हैं, आपको सोचना है बस। अगला सवाल देखेंगे स्टूडेंट, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 67 बच्चों, ये करो दोस्तों जल्दी से, यहां पर फटाफट करेंगे हम। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1 बराबर 0 है, तो आपसे पूछा है एक्स की पावर 8 माइनस 6239 एक्स की पावर 4 प्लस 1 का मान क्या होगा, जवाब दो मेरे प्यारे भाई, हर कोई कर सकता है। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1 बराबर 0 है, तो आपसे पूछी है इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी भाई। अगर सवाल में आपको ये दिया है तो यहां से x प्लस 1x निकल जाएगा 9, x प्लस 1x की वैल्यू निकल जाएगी कि नहीं 9, आप बोलोगे हाँ जी सर x प्लस 1x बराबर 9 निकलेगा, यहां से अगर x से भाग देंगे, आपसे पूछा है यहां से, अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या कॉमन आ रहा है, यहां से x की पावर 4 कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में बचेगा x की पावर 4 माइनस 6239, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, और ये प्लस 1, तो मैं आपको कितनी बार समझा चुका हूं कि इस फॉर्म में लिखोगे, अगर बीच में प्लस का साइन है तो माइनस आएगा, बीच में माइनस का साइन है तो प्लस आएगा बच्चे। अब ये x प्लस 1/x, इसका दो बार वर्क करना है, इसका दो बार स्क्वायर करोगे तो ही तो ये आएगा, दो बार स्क्वायर करने पर, लेकिन दो बार स्क्वायर भी कर दो, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान भी निकाल लो, आएगा तो बीच में प्लस ही, और जब बीच में प्लस ही आएगा तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, इस फॉर्म में लिखने पर -1 ही रहेगी, तो -1 और +1 0 इसका आंसर है। वही बच्चा समझ पाएगा जिसने पीछे के 2 लेक्चर का घर पे जाकर रिवीजन करा हो, उसके लिए इससे आसान सवाल दुनिया में नहीं, और जिसने नहीं करा उसके लिए इससे कठिन सवाल दुनिया में नहीं। जी उत्तर है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 निकालने की लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये जो वैल्यू है -1 ही आएगी हमेशा, अगर बीच में प्लस का साइन है, बात समाप्त, खत्म दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर आपके सामने आएगा 68, वेरी गुड मेरे प्यारे भाई, कितने सुंदर लोग हैं, ये बताओ, ये वाला सवाल एज इट इज 2017 के प्री के पेपर में आया था, इसका आप हमें जवाब देंगे, बनाइए।
आया 1। कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर 38 है, तो आपसे इसका मान पूछा है बच्चों, क्या होगा? 6x माइनस 1। देखो पहले इसको थोड़ा सिंपल करके लिखो। ऊपर तो आप कुछ नहीं कर सकते भाइयों, ऊपर तो कुछ नहीं कर सकते ना, 6x इंटू एक्स माइनस 1। नीचे बहुत कुछ कर सकते हो, नीचे आपके हाथ खुले हुए हैं। एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर से क्या कॉमन आ जाएगा? एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा दोस्तों, ये बचेगा। ब्रैकेट में बचेगा एक्स माइनस 1, ठीक। ये माइनस एक्स माइनस 1 से क्या होगा? माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, माइनस 1। ब्रैकेट में बचेगा एक्स माइनस 1। आप बोलोगे जी सर, तो नीचे से क्या कॉमन आ गया बच्चों? नीचे से एक्स माइनस 1 कॉमन आ गया ना, एक्स माइनस 1 नीचे से। आप बोलोगे जी सर, तो बच्चा अगर नीचे से एक्स माइनस 1 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा बच्चों? ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचेगा। आप बोलोगे जी सर, बिल्कुल सही। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक्स माइनस 1 ऊपर नीचे से कैंसल आउट हो जाएगा, यानी कि कट जाएगा। ये तो कट ही गया। अभी एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 1 यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 1, तो एक्स माइनस 1 तो कट ही जाएगा ना बच्चों। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, और उसका दिलवाएंगे आपको। भाई 6 है, ऊपर नीचे एक्स से भाग लगा लो, क्योंकि ये ऊपर एक्स है, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। या कहने का मतलब तो सेम एक्स को ऊपर की बजाय नीचे ले आओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अगर आप भाग दोगे एक्स से, या ऊपर नीचे एक्स से भाग कर लेंगे, ऊपर तो एक्स कट जाएगा, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1 को भाग लगाएंगे एक्स से, तो एक्स माइनस 1 बाई एक्स आएगा। ये हो गया कि नहीं? इस एक्स को ऊपर से उठा के नीचे ले आओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक्स से भाग देंगे, एक्स माइनस 1 बाई एक्स आएगा। यानी कि जिंदगी का मकसद केवल एक्स माइनस 1 बाई एक्स निकालना, तो नहीं निकाल सकते। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर 38 है, एक्स माइनस 1 बाई एक्स का आएगा, 2 घटा के अंडर रूट ले लेंगे, 38 माइनस 2 36 का अंडर रूट 6 आ गया, तो यानी कि 6 बटे 6 1 इस सवाल का आंसर है। सभी बच्चे कर पाए हैं, बेसिक सवाल था बच्चों। अब जाहिर सी बात है, प्री का क्वेश्चन है तो बेसिक तो होगा ही। 69। इसी किसी बच्चे को ये भी कठिन लगता है, पता नहीं उसको कौन सा मैं घोट पिला के दे दूं। जी ये बताइए, इस सवाल का क्या उत्तर है? 69 जी। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2020 CHSL। सारे सवाल एक ही टाइप के हैं, एक ही साइड पर रखे हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा समय थोड़ा लेकिन चेंज जरूर है। वेरी गुड विनय। यदि रूट एक्स प्लस 3 बटे रूट एक्स बराबर 4 है तो आपसे इसका मान पूछा था। अगर रूट एक्स प्लस 1 बटा रूट एक्स होता ना तो सेकंड्स में हो जाता -1, लेकिन यहाँ अलग कहानी है, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। रूट एक्स प्लस 3 बटे रूट एक्स रखा है, आपको रूट एक्स से पावर 2 में जाना है, तो क्या करना है? स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर करेंगे, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स प्लस 3 बाई रूट एक्स का स्क्वायर 9 बाई एक्स। आप बोलोगे हाँ जी सर, क्या आएगा? के स्क्वायर माइनस 2, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2। मेरे प्यारे भाई यहाँ 3 भी है तो 3 से भी गुणा होगी, तो 16 माइनस 6 यानी कि 10, तो 10 इसका आंसर आ गया। क्लियर? आप बोलोगे जी सर कोई भी कर लेगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। फिर से एक बार और, हालांकि यहाँ पे x बराबर 1 सेटिस्फाई कर रहा है बच्चों, यहाँ x बराबर 1 रखने पर सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन इसके अलावा कोई और डाटा होता तो भी हम कैसे सॉल्व करते हैं वो सिखा रहा हूं। x बराबर 1 रखने पर डायरेक्ट आप ला रहे हो आंसर, लेकिन उसके अलावा सॉल्यूशन भी आप सीखेंगे। देखो इसका वर्क करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस मेरे प्यारे भैया क्या आएगा? 81 बटे एक्स का होल स्क्वायर, 81 बटे एक्स स्क्वायर बराबर के स्क्वायर माइनस 2, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 2, ठीक है ना भैया? 9 आ रहा है मेरे दोस्तों, तो 9 से मल्टीप्लाई और हो जाएगी, 9 आ रहा है तो 100 माइनस मेरे दोस्तों 18, यानी कि कितना? 22, 82, 82 आ जाएगा। क्लियर बच्चों? सवाल समाप्त। ये भाई 82 इधर आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 82 इक्वल टू 81 बाई एक्स स्क्वायर उधर चला जाएगा, माइनस 81 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये जो बटे का एक्स स्क्वायर है मेरे दोस्तों, इसको इधर ले आते हैं। ये जो बटे का एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 82 की जो वैल्यू है -81, सवाल का उत्तर है सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। अगर यहां तो जैसे आसान डाटा है, आप यहां पे एक्स का मान 1 रख के सॉल्व कर सकते हैं इजीली, लेकिन प्यारे बच्चे अगर डाटा कुछ और होता है तो उसके सॉल्यूशन का प्रोसीजर ये होता है, इसलिए मैंने आपको ये समझाया है। 2 बार हमने यहां पे स्क्वायर किया है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर आएगा आपके सामने, ये 69 था, 70 नंबर सवाल हम लोग लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग यहां पे टाइप को चेंज भी करेंगे। जी बनाओ, बिल्कुल कर रहा है निखिल। बच्चा कह रहा मोहन इंग्लिश कैसे पढ़ें? इंग्लिश गोपाल सर से पढ़ें और मुझसे मैथ्स के बारे में पूछें। ये बताओ बच्चों, यदि m की पावर 4 बराबर 1 बटे 119 माइनस m की पावर 4 है और m बराबर 1 अपॉन m माइनस क्वेश्चन मार्क है, तो आपको क्वेश्चन मार्क ही बताना है। भाई अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो m की पावर 4 इंटू m की, ध्यान सुनिएगा, 119 माइनस m की पावर 4 है, तो अगर मेरे दोस्तों इसको मैं इधर ले आता हूं m की पावर 4 इंटू 119 माइनस m की पावर 4, अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो m की पावर 4 माइनस 119 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 1 ये हो जाएगी। भाई अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं ऊपर नीचे से, तो m की पावर 4 माइनस 119 आ जाएगा, उसकी यहां गुणा कर दी। आपसे पूछा m इंटू m माइनस क्वेश्चन मार्क, आपसे बताना है जहां क्वेश्चन मार्क लगाओ इक्वल टू 1, तो क्या आप समझ नहीं गए? मैंने आपको कितनी बार समझाया कि अगर बीच में प्लस का साइन है, अगर बीच में प्लस का साइन है तो इस फॉर्म में लिखोगे -1 आएगा, बीच में माइनस का साइन इस फॉर्म में लिखोगे इक्वल टू +1 आएगा। मतलब अल्टीमेट सवाल ये था, ये जो आपको दिया हुआ इक्वल टू -1 है ना, ये 119 का है, ये 119 m की पावर 4 प्लस 1 बटे m की पावर 4 की वैल्यू है, ये 119 मेरे प्यारे भाई। और यहां पे मेरे दोस्तों जो क्वेश्चन मार्क है, ये m -1 बाई m की वैल्यू है मेरे दोस्त। आप बोलोगे जी सर m -1 बाई m की वैल्यू है ना, इक्वल टू +1 है। अभी अगर m इंटू m माइनस कुछ इक्वल टू +1 है, तो ये m -1 बाई m की वैल्यू। सर -1 कैसे आया? रवि बेटा माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया। पढ़ के आओ पिछले 2 लेक्चर को, ये डायरेक्ट कैसे लिखा मैंने, ये डायरेक्ट कैसे लिखा मैंने आपको समझाया है। अरे कचरा आदमी, दुष्ट राक्षस कमीने कचरा, यहां से माइनस कॉमन ले लो, दुष्ट एकदम दुष्ट। कैसे कैसे राक्षस आगे तैयारी करने के लिए माइनस कॉमन ले लेंगे ऊपर से, तो m की पावर 4 माइनस 119 से नहीं लिख सकते। अरे भैंस बुद्धियों का जो चीज मैं बोल देता हूं कभी कभी उसको समझ भी लिया करो बिना लिखे। इसकी यहां मल्टीप्लाई होगी, ये आ गया m की पावर 4 इंटू m की पावर 4 माइनस 119, ये हो गया। यानी कि आपको पावर 4 दिया है, माइनस 1 बाई m पूछा, अभी सिखा दिया। इतना सीधा लिख देता तो कोई भी कर लेता, सीधा लिखता नहीं एग्जामिनर। तो m स्क्वायर प्लस 1 में m स्क्वायर आएगा, 2 जोड़ के अंडर रूट ले लीजिए 11, 119 में 2 जोड़ेंगे 121 का अंडर रूट 11, m -1 बाई m निकालना है, 2 घटा के अंडर रूट लेंगे, 11 में से 2 घटाएंगे 9, 9 का अंडर रूट 3, m -1 बाई m की वैल्यू 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो गई, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल, घर से पढ़ के आया करो, मेहनत करके, सारी सी शकल उठा के आ जाते हैं, ऐसे थोड़ा ना चलेगा काम। जी बनाइएगा, सवाल नंबर 71 करो बच्चों। सवाल सीडीएस के पेपर में आया है, मुझे बहुत ही बेहतरीन सवाल लगा, इसलिए मैंने यहां पे लिया है। बनाइए, सवाल है यदि x बराबर 2 प्लस 2 की पावर 1 बटे 2, तो x की पावर 4, x की पावर 4 प्लस 16, 16 का मतलब होता है 2 बटे x की पावर 4, इसका मान आपसे पूछा है। यही तो सवाल है मेरे दोस्तों, जवाब तो यही क्वेश्चन है ना, 2 की पावर 4 16 बटे x की पावर 4 मतलब x की पावर -4। सवाल में आपको क्या दिया है? सवाल में आपको दिया है x बराबर 2 प्लस 2 की पावर 1 बटे 2 का मतलब है रूट 2, 2 की पावर 1 बटे 2 का मतलब है रूट 2, ये x बराबर दिया 2 प्लस रूट 2,
x का मान दिया है। मुझे इतनी बात पता चल गई कि अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो x प्लस 2/x की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं यहां से 2/x निकालने के लिए कहूं आपसे कि 2/x बताओ, तो 2/x कितना होगा? 2/x होगा मेरे दोस्त 2/2 प्लस रूट 2। 2/2 प्लस रूट 2 मेरे दोस्त ही होगा 2/x का मतलब। अगर मैं आपसे 2 + x निकालने के लिए कहूं तो आप कहोगे सर 2/2 प्लस रूट 2। ऊपर नीचे से रूट 2 कट जाएगा। अगर मैं ऊपर नीचे से रूट 2 काटू कॉमन लेके तो रूट 2 अपॉन, या फिर ये भी जरूरत नहीं है, 2 तो है, रेशनलाइजेशन कर देंगे, 2 माइनस रूट 2 से गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे, 2 माइनस रूट 2 से, तो नीचे क्या आएगा a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया कि नहीं? रेशनलाइजेशन परिमीकरण समझाया पूरा 15 मिनट देके आपको। तो इसकी वैल्यू आ गई बच्चों 2 माइनस रूट 2। हमको चाहिए क्या? जो भी आप निकाल पाओ। x प्लस 2/x अगर मैं यहां से निकालूंगा मेरे प्यारे भी x प्लस 2/x, तो कितना आएगा दोस्तों? इन दोनों को ऐड कर देंगे, रूट 2 कट जाएगा, 2 + 2 4 आ जाएगा, यानी कि x प्लस 2/x की वैल्यू 4 आ गई। क्लियर है? तो इस सवाल में खास बात यह है कि यहां पे सीधा सीधा नहीं दिया गया। पहले आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए x प्लस 2/x का मान निकालना पड़ा। सीधा दे देता तो ये तो पिछले सवाल की तरह ही हो जाएगा। 2 माइनस रूट 2 कहां से आया? 2 की पावर 1/2 का मतलब, पावर 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट। ये रेशनलाइजेशन करके आया है परिमीकरण। दोबारा से लेक्चर देखो जहां समझाया था, बंद कर दो दुष्ट आदमी। तो x प्लस 2/x की वैल्यू 4 आ गई। अब आपको यहां निकालना है तो 2 बार वर्ग करना होगा। क्लियर? आसान सी बात है। इसका वर्ग करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा? सिंपल सा x स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर आएगा मेरे प्यारे भाई। k स्क्वायर माइनस 2, 16 माइनस 2 और ये इंटू 2, 16 माइनस 4 यानी कि 12 आगे। फिर से एक बार और स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर माइनस 2, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 2 इंटू, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई है तो 4 से गुणा होगी, 144 माइनस 8 136, 136 इस सवाल का आंसर है। जरूरी नहीं कि यही एक तरीका हो सोचने का, आप x माइनस 2 बराबर रूट 2 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, वहां से भी आएगा, बिल्कुल आएगा दोस्त। x का मान 2 प्लस रूट 2 136 है, आंसर 132 नहीं है। 2/x कैसे आएगा ना? 2 x का मान दिया 2 प्लस रूट 2, x प्लस 2/x आपको निकालना था। ठीक चलेगा। अगला क्वेश्चन, इस सवाल का ये अकेला सॉल्यूशन नहीं, सवाल के दो तीन तरीके सॉल्यूशन और किए जा सकते हैं। ये बताइएगा मेरे दोस्तों, यहां से सवाल नंबर 72। अब मेरे दोस्त यहां से मैं टाइप को चेंज कर रहा हूं। क्लियर? टाइप चेंज कर रहे हैं मेरे दोस्तों यहां से। अब प्यार से समझने की कोशिश करेगा मेरे दोस्त इस वाले टाइप को जो मैं आपको समझाने वाला हूं। बताना 72 सवाल में दिया है x की पावर 4 प्लस 1 x की पावर 4 194 है, x पॉजिटिव है, x माइनस 2 का स्क्वायर, ये x माइनस 2 का स्क्वायर, x माइनस 2 का स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 4x, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, यही है मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर यही है सवाल में आपसे x माइनस 2 का होल स्क्वायर पूछा, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, x स्क्वायर माइनस 4x को ध्यान से देखो, x कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा दोस्तों x माइनस 4 और ये प्लस 4। मुझे पता चल गया कि भाई यहां पावर 4 से पावर 1 में आना है, तो भाई या तो इसकी वैल्यू +1 आती है या -1 आएगी, या तो वैल्यू इसकी +1 आएगी या -1 आएगी, और तो कोई वैल्यू आ ही नहीं सकती ना। अगर +1 आएगी तो आंसर होना चाहिए 5, ऑप्शन में नहीं है। -1 आएगी तो आंसर आएगा 3, 3 इसका आंसर है, खत्म। सोचने की, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। अब आप बोलोगे सर कैसे? x माइनस 2 का स्क्वायर होता है, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, यहां से x कॉमन ले लिया, x माइनस 4, मुझे क्या दिया? पावर 4 दिया है, पावर 4 से पावर 2 में जाना है, कैसे आएंगे? अंडर रूट लेंगे, 2 जोड़ के अंडर रूट, 194 में 2 जोड़ेंगे, 196 का अंडर रूट 14 है, फिर x प्लस 1x क्या आएगा? 2 जोड़ के अंडर रूट लीजिए, x प्लस 1x क्या आएगा? 2 जोड़ के अंडर रूट ले लेंगे, 14 प्लस 2 16, 16 का अंडर रूट 4। तो ये आपको सोचना था मेरे प्यारे भाई कि या तो x प्लस 1/x का मान निकलेगा या x माइनस 1x का मान निकलेगा, और इस फॉर्म में लिखा जाएगा 4 को इधर ला, x माइनस 4, 1/x उधर चला जाएगा, -1/x। तो x इंटू x माइनस 4 की वैल्यू या तो +1 आ सकती है या -1 आ सकती है, इसके अलावा और कुछ आएगी नहीं। तो बताओ x इंटू x माइनस 4 की वैल्यू कितनी आ गई भाई? -1 आ गई कि नहीं आ गई? ये वैल्यू कितनी आ गई दोस्त? -1, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, तो x इंटू x माइनस 4 आ गया -1, -1 + 4 यानी कि 3 सवाल का उत्तर है। समझ में आया? ये टाइप आसान टाइप है मेरे दोस्तों, ये कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं है। और खास बात क्या है कि आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं ना। नवीन, अरे समझ में आया क्या हुआ? आगे चलते हैं, एक और सवाल लेंगे हम लोग। सवाल नंबर रहेगा आपके सामने, यहां पर 72 था, 73। मजा आएगा मेरे दोस्तों सवाल करके, प्रीवियस सर का पूछा हुआ सवाल है। सवाल है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, तो सॉल्व करेंगे भाई। पता नहीं कैसे आदमी है, घर से पढ़ के आया करोगे तो इतनी दिक्कत क्यों हो तुमको? x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 1154, x पॉजिटिव, आपसे इसका मान पूछा है 2 इंटू x माइनस 3 का स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ये है, ठीक है। मुझे वैल्यू निकालनी है इसकी, x स्क्वायर माइनस 6x की। ये वैल्यू या तो -1 आती है या +1 आती है, इतना कंफर्म है। क्यों? क्योंकि x प्लस 1/x होगा या x माइनस 1/x होगा, और उसको इस फॉर्म में लिखा जाएगा तो या तो +1 बनता है या -1 बनता है। पता नहीं क्यों नहीं पढ़ के आते घर से, दोस्तों पढ़ लो, ये लेक्चर बंद कर दो, पुराने पढ़ लो, पहले राक्षस हो। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 1154 दिया है, तो यहां से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? तो आपका जवाब होगा सर 2 जोड़ के अंडर रूट ले लेंगे, 1154 में 2 जोड़ के अंडर रूट लेंगे, 1156, 1156 का अंडर रूट 34 आएगा, 34 आ गया। आपको चाहिए x स्क्वायर माइनस 6x, 6 चाहिए आपको, 6 कैसे आएगा? 6 कैसे आएगा? तो भाई x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर दिया है 6, अगर यहां से x प्लस 1x निकालेंगे तो 2 जोड़ के अंडर रूट लेंगे, 2 जोड़ के 34 में 2 जोड़ के अंडर रूट लेंगे, 34 का अंडर रूट 6, तो x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई 6। और अगर x प्लस 1/x 6 आ गया, इसको इधर लाओ, x माइनस 6 1 मैं कितनी बार बता चुका हूं, अगर बीच में प्लस का साइन है, x प्लस 1/x 6 है, तो x इंटू x माइनस 6 की जो वैल्यू वो कितनी आएगी? हमेशा -1 आएगी, -1। पता नहीं क्यों नहीं पढ़ने को तैयार है दुष्ट कहीं के। तो ये x स्क्वायर माइनस 6x ही तो हो गया, x स्क्वायर माइनस 6x की तो वैल्यू कितनी आ गई? -1 आ गई, और 9 - 1 8, 8 दूनी 16, 16 इसका आंसर है। मेहनत करो, मेहनत प्लीज, मेहनत से पढ़ाई करो या बिल्कुल मत पढ़ाई करो, बीच में मत रहो। पर मेहनत से पढ़ाई करोगे तो कामयाब होगे, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करोगे तो गजब कामयाब रहोगे, और बीच में रहोगे तो बर्बाद रहोगे। इतनी आसान सी बात थी सवाल को करने के लिए। लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का, जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 70
4 नंबर। जी बनाओ जल्दी से, क्या उत्तर है? नहीं हरी, ऐसा नहीं है। आपको याद ही नहीं है भाई जो हमने चीजें बताई, क्या करें हम? कितनी बार आपको बता दिया कि अगर x प्लस वन बाई एक्स के है, बीच में प्लस का साइन है, तो x इंटू एक्स माइनस के माइनस वन होगा। यदि x माइनस वन बाई एक्स की है, x माइनस वन बाई एक्स बराबर की है, तो x इंटू एक्स माइनस के बराबर प्लस वन होगा। एक बच्चा कह रहा है डिफाइन गजब का कामयाब। तो सर भाई अनपढ़ लोग पढ़े लिखे लोगों से कहीं ज्यादा पावरफुल, कहीं ज्यादा अमीर, कहीं ज्यादा समझदार, और कहीं ज्यादा अपना वर्चस्व, कहीं ज्यादा रोले में, कहीं ज्यादा शांति प्रिय, कहीं ज्यादा ईमानदार होते हैं। जितनी बड़ी बड़ी कंपनी है जो चला रहे हैं, जो मालिक लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग होते हैं। भारत में तो पढ़ने लिखने का मतलब है नौकर बनने की प्रवृत्ति रखना। कंपनी में नौकरी लेने के लिए, तभी तो एक कंपनी में नौकरी लेने के लिए, उसका एम्प्लॉय बनने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, डिग्री चाहिए, एजुकेशन चाहिए, एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा सरकारी नौकरी लगने के लिए। लेकिन सरकार बनाने के लिए, पावर में आने के लिए, कंपनी चलाने के लिए, बिजनेस खड़ा करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि दो तरीके के व्यक्ति कामयाब हैं। जो बहुत मेहनत से पढ़ाई करता है तो अपनी कहीं ना कहीं नौकरी ले लेगा, या जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता ऐसे ऐसे घुस की पढ़ाई से होता क्या है, और वो जीवन में रिस्क टेकिंग आदमी होगा, रिस्क लेगा, कुछ ना कुछ बड़ा करेगा। लेकिन जो बीच में अटके रहते हैं, थोड़ा पढ़ लिया, 2 दिन छोड़ लिया, थोड़ा थोड़ा पढ़ा, जितना समझ में आ रहा है चलो ठीक है, रिवीजन नहीं करके 7 दिन की छुट्टी मौज मार ली, ऐसे लोगों का कुछ नहीं होगा। और भारत में 90% तादाद ही उस ऐसे लोगों की है जो बीच में अटके हुए हैं। यदि x की पावर 4 प्लस 1 बटे x की पावर 4 119 है, तो आपसे पूछा है 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या होगा। जैसे आपसे ये पूछा 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या है, 2x का a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2b, 4x स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 12x। ठीक है बच्चों, प्लस 3 का स्क्वायर 9, यही होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। भाइयों 9 तो फिक्स है, क्लियर है। मुझे इसका मान निकालना है। यहां से क्या आ रहा है स्टूडेंट, यहां से 4x कॉमन आ रहा है, 4x ब्रैकेट में क्या बचेगा, x माइनस 3। आप बोलोगे जी सर प्लस 9, यानी कि मुझे अल्टीमेटली क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए x इंटू एक्स माइनस 3 का मान चाहिए, x इंटू एक्स माइनस 3 का मान चाहिए। तो भाई आपको तो पावर 4 दे रखे, पावर 4 से पावर 1 में आपको आना पड़ेगा। भाई यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर का अगर मैं मान निकालूं, एक्स की पावर 4 प्लस 1 बटे एक्स की पावर 4 119 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर कितना होगा मेरे दोस्तों, दो जोड़ के अंडर रूट ले लीजिए। 119 में 2 जोड़ के 121 का अंडर रूट 11। आपको चाहिए x इंटू एक्स माइनस 3। बाज की तरह नजर क्लियर रखिए, आपका 3 आएगा। 3 आपको चाहिए, 3 कैसे आएगा, अगर मैं यहां से x प्लस 1 एक्स का मान निकालूंगा तो रूट 13 चला जाएगा। कितना का रूट 13? लेकिन अगर मैं यहां से x माइनस 1 एक्स का मान निकालूंगा तो 2 घटा के अंडर रूट लोगे, 11 में से 2 घटा के 9, 9 का अंडर रूट 3 आएगा। तो x माइनस 1 एक्स की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 3 आ गई। और अगर x माइनस 1 एक्स 3 आ गई बच्चों, मैं कम से कम 100 बार बता चुका हूं, लेकिन आपने एक बार भी नहीं पढ़ा, इसलिए मैं तुमको राक्षस कचरा कहता हूं कि अगर बीच में माइनस का साइन है और इस फॉर्म में लिखा जाता है तो x इंटू एक्स माइनस 3 की जो वैल्यू है वो हमेशा प्लस 1 आती है, प्लस 1 आएगी। x इंटू एक्स माइनस 3 की वैल्यू प्लस 1 आ गई, प्लस 1 गुणा 4 4, 4 प्लस 9 यानी कि 13। 13 सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है, बी ऑप्शन करेक्ट है। मुझे लगता है कि अब आप इस टाइप के सवालों को कर लेंगे। अब भी नहीं कर सकते तो आप किसी काम के नहीं है, पढ़ाई छोड़ के ठेला लगाना शुरू कर दीजिए। पावर 4 दिया है, पावर 2 निकालना है, 2 जोड़ के अंडर रूट ले लिया था। ठीक है, सवाल नंबर 75 इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है, उसको खुद से ट्राई करिएगा आप 75 को। हम बात करेंगे 76 की। जी दोस्त बनाएंगे सवाल नंबर 76, करो। बनाइएगा बच्चों। जी बनाइए। यदि 3x प्लस 1 बटे 2x बराबर 3 है तो आपसे पूछा है 3x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा। अब देखो ये सवाल भी वैसा ही है, इसमें कोई नई बात तो है नहीं, थोड़ा सा बस आपको दिमागी तो लगाना था, एक लेवल आपको सोचना ही तो था। भाई सवाल में आपको ये दिया हुआ है 3x प्लस 1 बाई 2x बराबर 3, आपसे ये पूछा है बच्चों 3x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 3x का होल स्क्वायर मेरे दोस्तों 9x की पावर 4। ठीक है मेरे प्यारे भाई, और माइनस का 6x स्क्वायर प्लस 1, ये आपको निकालना है, जबकि सवाल में आपको ये दिया हुआ है। अच्छा यहाँ तो पावर 1 है, आपको पावर 1 से ना पावर 2 में जाना है। तो काम करते हैं इसका स्क्वायर कर लेते हैं मेरे दोस्तों, 3x का स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर आएगा मेरे प्यारे, 9x स्क्वायर। ठीक है भाई,
प्लस 1/2x का स्क्वायर 1/4x स्क्वायर आप बोलोगे जी सर, तो प्लस से प्लस में जाएंगे k स्क्वायर माइनस 2, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2। अब मेरे दोस्त x में 3 से गुणा है 1/2 से, तो सिर्फ मल्टीप्लाई और कर देंगे 3 × 1/2 आप बोलोगे जी सर, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 9 माइनस 3 यानी कि 6, तो 6 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। सवाल में आपसे 3x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर पूछा है, ये वैल्यू क्या थी 9x की पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 1 आप बोलोगे जी सर, ठीक है। तो मेरे दोस्तों अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग रखते हैं तो आपको पता चलेगा कि यहां से x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, x स्क्वायर ब्रैकेट में बचेगा 9x स्क्वायर माइनस 6, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, और इसकी वैल्यू है कितनी बच्चों, अगर मैं 6 को उधर ले आऊं तो 9x स्क्वायर माइनस 6 बढ़ाने वाला सवाल है, 1/4x स्क्वायर को उधर लाएंगे माइनस का 1/4x स्क्वायर, यही आप बोलोगे जी सर, यही हो गया। 6 को आप इधर ला 1/4x स्क्वायर चला गया, अब x स्क्वायर की मेरे दोस्तों यहां पे मल्टीप्लाई होगी, तो x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर माइनस 6 की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1/4। तो आपको लॉजिकली ढूंढना है कि भैया आपको पावर 1 से पावर 2 में जाना है तो क्या करना होगा, वर्ग करना होगा, तो x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर माइनस 6 की जो वैल्यू है इसकी वैल्यू बच्चों कितनी आ गई माइनस का 1/4 हो गई, और प्लस 1, और 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4 इस सवाल का एकदम सही उत्तर है, और बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। दिस इज वन ऑफ द फैंटास्टिक क्वेश्चन ऑफ अलजेब्रा। समझ में आया, सवाल में आपको ये दिया हुआ था, आपसे पूछा था इसका वर्ग करेंगे 9x की पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 1, अभी अब आपको यहाँ पे x स्क्वायर कॉमन आपसे ये पूछा है, तो आपको यहाँ पे पावर 1 दी, पावर 1 से पावर 2 में जाना है, कैसे करेंगे, तो दोनों का इसका स्क्वायर करिए, जैसे स्क्वायर किया हमें डायरेक्ट जिस चीज की डिमांड है, अरे थोड़ा कदम तो बढ़ाओ, जिस चीज की डिमांड है वो एग्जामिनर ने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, अपने आप निकल के आ गया। एक सवाल और देखेंगे बिल्कुल ऐसा ही, इससे थोड़ा सा वो कैलकुलेटिव है, 77 नंबर सवाल, फिर इसके बाद एक टाइप समाप्त होता है जी। जी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये सवाल आईसीएआर के पेपर में आया हुआ है, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में, यदि 3 रूट एक्स प्लस 1/2 रूट एक्स बराबर 3 है, x ग्रेटर देन 0x पॉजिटिव है, आपसे इसका मान पूछा, देखो यहाँ रूट एक्स है, यहाँ x स्क्वायर है, तो पावर 1 से पावर 1/2 है, रूट x से पावर 2 में जाना है, तो वर्ग करना होगा, भाई इसका वर्ग करेंगे क्या आएगा मेरे दोस्तों, 3 रूट एक्स का स्क्वायर 9x प्लस 1/2 रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1/4x, क्या है फॉर्मूला बराबर k स्क्वायर माइनस 2, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2, ध्यान इस बात करके यहाँ 3 से गुणा है 1/2 से गुणा, उससे मल्टीप्लाई और होगी, 3 × 1/2 से मल्टीप्लाई और होगी, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 9 माइनस 3 यानी कि 6, तो इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी आ गई 6, इसका आंसर आ गया, आप बोलोगे जी सर। अब आपको पावर 1 से पावर 2 में जाना है, एक बार और स्क्वायर करना होगा, भाई 9x का स्क्वायर 81x स्क्वायर प्लस 1/4x का स्क्वायर 1/16x स्क्वायर, क्लियर है, बराबर k स्क्वायर माइनस 2, k स्क्वायर माइनस 2 आप बोलोगे जी सर, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2, अब स्टूडेंट यहाँ 9 से गुणा है 1/4 से गुणा, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई 9 × 1/4, यही है, आप बोलोगे हाँ जी सर, कहने का मतलब तो यही है, ये आपके सामने मेरे दोस्तों यहाँ पर आ गया, ठीक ना, 2 दूनी 4 मेरे दोस्तों, यही हो गया 2 दूनी 4, तो 36 माइनस 9/2, 36 दूनी 72, 72 माइनस 9 63/2 आ गए, 72 में से 9 घटाएंगे 63/2 आ गया, क्लियर है, इसकी वैल्यू आ गई। लेकिन सवाल में आपसे ये पूछा है बेटा मेरे को चाहिए, क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से काम करेंगे 18x स्क्वायर चाहिए, जबकि यहाँ 81x स्क्वायर, हमको 81 चाहिए ही नहीं, हमको तो 18 चाहिए, कैसे आएगा, हर चीज एग्जामिनर ने सेट करके दी है, आपको केवल कदम बढ़ाना है, आपको 81x स्क्वायर नहीं चाहिए, आपको तो 18 चाहिए, कैसे आएगा 81 से 18, भाई 81 को 9 से भाग दोगे 9 आएगा, 9 को 2 से गुणा करोगे 18 आएगा, तो इस पूरे को 2/9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पूरी इक्वेशन को 2/9 से गुणा कर दीजिए, अपने आप सेट हो गया सवाल, भाई 9 नाम 81, 2 नाम 18, 18x स्क्वायर हो गया, 2/9, बाकी आप एक ही चीज पे फोकस करो, अपने आप सेट हो जाएगा, 2/9 की यहां गुणा करेंगे, 2 8 16 8 9 72, 1/72x स्क्वायर आप बोलोगे जी सर, बिल्कुल सही, 2/9 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/9 से, 2 से 2 कटेगा 9 7 63 7, सवाल समाप्त, 7 को उधर लाएंगे 18x स्क्वायर माइनस 7 इक्वल टू राइट साइड में ये उधर चला जाएगा माइनस का 1/72x स्क्वायर आप बोलोगे जी सर, बिल्कुल सही, x स्क्वायर की यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर इंटू 18x स्क्वायर माइनस 7 इक्वल टू कितना आएगा माइनस का 1/72, तो माइनस का 1/72 इस सवाल का एकदम करेक्ट उत्तर है, सी ऑप्शन यहां पर सही है। तो ये दो क्वेश्चन मैंने आपको कराए 76 और 77, ये एक स्पेशल टाइप है, इसमें आपको सवाल जो डिमांड कर रहा है उसके हिसाब से काम करो, सवाल में आपने भैया रूट एक्स रखा था, आपको पावर 2 में जाना है, 2 बार वर्ग किया, उसके बाद आपको यहाँ पे 2/9 से गुणा करनी पड़ी, वो कैसे पता चलेगा कि हमारा सवाल कह रहा है, सेम चीज यहाँ पर भी है, भाई यहाँ पे आपको पावर 1 से पावर 2 में जाना था तो आपने यहाँ पे स्क्वायर किया और ये वैल्यू आपको सीधी सीधी मिल गई, तो इस तरीके से अलजेब्रा में बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं, मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराया, इस आपके सोचने का जो है तरीका बढ़ा होगा लेवल। यस, अब हम मेरे दोस्तों आपके सामने आएंगे नेक्स्ट टाइप की तरफ, नेक्स्ट टाइप बहुत ही बेसिक है और आसान है, सुनना मेरी बात को, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, सुनना मेरे दोस्तों, अभी तक हमने जो आपको पढ़ाया है पावर, मैंने आपको क्या सिखाया कि पावर 1 से पावर 2 पावर 4 पावर 8 कैसे निकालते हैं, मैंने आपको उल्टा भी बता दिया कि अगर आपको पावर 4 दे रखी है तो पावर 2 कैसे आएगा, पावर 1 कैसे आएगा, प्लस माइनस में आप कैसे डील करोगे, सब आपको समझा दिया। अब आपको पावर 1 से पावर 1 नहीं रहना है, ठीक है दोस्तों, प्लस से माइनस में जाना है, तो कैसे करेंगे, ध्यान सुनिएगा, यदि आपको मेरे दोस्तों पावर 1 से 1 में ही रहेंगे, प्लस माइनस में आपको चेंज करना है, यदि आपको x + 1/x की दिया हुआ है, x + 1/x बराबर की, ठीक है दोस्तों, आप बोलोगे जी सर, तो मैं आपसे पूछूं कि बताओ x - 1/x की वैल्यू कितनी होगी, जवाब दो, x - 1/x करो, यदि x + 1/x बराबर k है तो हम आपसे जानना चाहते हैं x - 1/x की वैल्यू कितनी होगी, बताइए जरा। स्टूडेंट हर कोई जानता है कि a - b का जो स्क्वायर है वो होता है बच्चों a + b का होल स्क्वायर माइनस 4ab, यही होता है, a - b का होल स्क्वायर बराबर a + b का होल स्क्वायर माइनस 4ab, मुझे a + b दिया, a - b पूछा है, अगर मैं यहां से x - 1/x का होल स्क्वायर निकालूं तो x - 1/x का होल स्क्वायर होगा x + 1/x का होल स्क्वायर माइनस 4ab, यानी कि माइनस का 4 इंटू x इंटू 1/x, a की जगह x, b की जगह 1/x, कैंसिल आउट हो गया, x + 1/x आपको k दिया है k स्क्वायर माइनस 4, तो प्यारे स्टूडेंट x - 1/x का जो होल स्क्वायर है k स्क्वायर माइनस 4 आएगा, तो x - 1/x की जो वैल्यू वो कितना आएगी, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ k स्क्वायर माइनस 4, ये कंसेप्ट है, सब लोग इसको अपनी कॉपी में उतार लो, यदि बेटा रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, एकदम लाइव है, अगर आपको सवाल में प्लस माइनस दिया हुआ है तो प्लस माइनस ही लेंगे, केवल पॉजिटिव दिया हुआ है तो पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे, यदि x + 1/x बराबर k है तो x - 1/x की जो वैल्यू होगी वो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ k स्क्वायर माइनस 4, कहां से आया मैंने आपको वो भी एक्सप्लेन करके बता दिया, ठीक है, लेकिन आपको रटना ही है, प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, यदि x + 1/x बराबर k है तो x - 1/x की जो वैल्यू होगी वो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ k स्क्वायर माइनस 4, लिखो जल्दी से, यदि x + 1/x बराबर k है, x - 1/x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट k स्क्वायर माइनस 4,
ठीक है, अब दूसरी बात आप ही मुझे बताओगे, मैं आपको नहीं बताऊंगा। जैसे मैंने दोस्तों यहाँ पे एक कंसेप्ट समझा है ना, इसी तरीके से आप अपना खुद का दिमाग लगा के मुझे बताओ कि यदि x माइनस वन बाई एक्स बराबर k है, यदि x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू k है, तो x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू कितनी होगी? जरा बताना मुझे दोस्तों, x प्लस वन बाई एक्स कितना होगा? करो। यदि x माइनस वन बाई एक्स बराबर k है, तो x प्लस वन बाई एक्स कितना होगा? बताइएगा जरा। वेरी गुड स्वाति। यदि x माइनस वन बाई एक्स बराबर k है, तो x प्लस वन बाई एक्स कितना होगा? तो आपका जवाब होगा सर कुछ भी दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस 4, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस 4। मुझे लगता है कि आपको ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई। ये दोनों कंसेप्ट है, अपनी कॉपी में उतार लीजिए मेरे दोस्त। यदि x प्लस वन एक्स आपको k दिया है, आपसे x माइनस वन एक्स पूछेगा तो प्लस माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4 आएगा। और अगर आपको x माइनस वन एक्स की वैल्यू दी है कि x प्लस वन एक्स पूछेगा तो बीच में प्लस ही आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस 4। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। सभी स्टूडेंट्स को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। जैसे मैं आपसे बहुत ही बेसिक सा सवाल पूछूंगा कि यदि y की पावर 5.1 प्लस 1 अपॉन y की पावर 5.1 बराबर 13, तो y की पावर 5.1 माइनस 1 अपॉन y की पावर 5.1 कितना होगा? ये सवाल मैंने आपसे पूछ लिया, बनाओ जल्दी से। नहीं ऋतिक बिल्कुल भी नहीं, क्या हुआ बताओ जल्दी से। y की पावर 5.1 प्लस 1 अपॉन y की पावर 5.1 13, तो y की पावर 5.1 माइनस 1 अपॉन y की पावर 5.1 कितना होगा? सेम ही, हमने पावर को नहीं पढ़ाया, बस यहाँ प्लस है, सेम पावर है यहाँ भी, और यहाँ सेम ही पावर है। आपको प्लस से माइनस में जाना। अभी हमने आपको कंसेप्ट समझाया, क्या वैल्यू आ जाएगी? प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस 4। तो 13 का स्क्वायर 169 में से 4 घटाएंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 165 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मात्र 1.5 सेकंड में आप इसको कर सकते थे। समझ पाए है ना? गुड। चलो दोस्तों, अब आप इस पे बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा इस टाइप पर। इंपॉर्टेंट टाइप है ये वाला भी, 78 नंबर। जवाब दीजिएगा क्या आंसर है। यदि a माइनस वन बाई रूट ए बराबर 5 है, तो a प्लस वन बाई रूट ए कितना होगा? भाई अगर आप a को भाग देंगे रूट ए से तो रूट ए आएगा, और 1 को भाग देंगे रूट ए से तो 1 अपॉन रूट ए आएगा। ये बराबर 5 आपको दिया है ना? सवाल बहुत आसान था, पूछा क्या है? अगर आप a को भाग देंगे रूट ए से रूट ए आएगा, प्लस 1 को भाग देंगे रूट ए से 1 बाई रूट ए आएगा। ये आपसे पूछा है, तो सेम ही तो है, सेम ही तो पावर है, माइनस से प्लस में जाना है। सारे ऑप्शन यहाँ पर पॉजिटिव है, तो आप पॉजिटिव वैल्यू लेके अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 4, अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 4, 25 प्लस 4 रूट 29 इस क्वेश्चन का आंसर है। ए ऑप्शन एकदम ठीक है स्टूडेंट। आगे हम सवाल लेंगे यहाँ पर आपको 79 नंबर। ये बताओ जल्दी से, m की पावर 170 अपॉन n की पावर 109 माइनस n की पावर 109 अपॉन m की पावर 170 बराबर 9 है। तो आपसे पूछा, देखो सेम ही है दोस्तों, पावर वगैरह mn सब कुछ सेम है। यहाँ पे अगर ये x है, ये x है, तो इसका उल्टा लिखा हुआ है 1/x, सब कुछ सेम है मेरे प्यारे भाई। बस यहाँ पे माइनस से आपको किस में जाना है? प्लस में जाना है। केवल पॉजिटिव वैल्यू दिया, आप पॉजिटिव लेंगे, अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 4। किसी बच्चे को फॉर्मूला याद है, 1 सेकंड में कर लेगा। रूट 85 इस सवाल का एकदम सही आंसर था, बी ऑप्शन। तो ये इस टाइप का सबसे इजी क्वेश्चन है जो 1 सेकंड में कर सकते हो। दिक्कत ये कि आपको केवल ऐसे सवाल करके अपने आप को खुश कर लेना है, जबकि पेपर में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। याद है, पेपर में ऐसे सवाल आएंगे। 2017 के प्री का सवाल है जिसमें दिया हुआ यदि x प्लस 1 अपॉन x प्लस 7 बराबर 0 है, तो आपसे पूछा इसका मान क्या होगा। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, टेक्निकल सवाल है। यहां नीचे x प्लस 7 है, वे ऊपर भी x प्लस 7 बना लेते हैं, तभी तो आसान होगा। लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ 7 ऐड कर लो। भैया 7 ऐड कर लेते हैं। ये x, अगर मैं यहाँ पे 7 ऐड करूँ x प्लस 7, प्लस भाई नीचे जाके तो ऐड नहीं होता ना, ऊपर ही ऐड होता है। प्लस 1 अपॉन x प्लस 7 बराबर मेरे दोस्तों यहाँ से 7 आ जाएगा। मैंने ऊपर नीचे दोनों तरफ यहाँ पे 7 ऐड कर लिया, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी कर लिया। आप बोलोगे जी सर, अब आपका ये सवाल काफी जो है आपको देखा देखा सा हो गया कि यहाँ भी x प्लस 7 है, यहाँ भी x प्लस 7 है। अब आपको चाहिए बीच में माइनस का साइन, प्लस है मेरे दोस्तों। अगर बीच में माइनस का साइन चाहिए तो क्या आएगा? x प्लस 7 माइनस 1 अपॉन x प्लस 7 कितना आएगा बच्चों? अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4। अभी 49 अंडर रूट के का मतलब 49 माइनस 4 रूट 45। आप बोलोगे जी सर 45 मतलब 9 पंजे 45, 3 रूट 5। तो इसकी जो वैल्यू है वो 3 रूट 5 आ जाएगी। बोलो आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? अब यहाँ पे मेरे दोस्तों ये क्या, ये प्लस 7 की तो आपको जरूरत ही नहीं है, ये तो सवाल में दिया ही नहीं है ना, पूछा ही इसकी जरूरत ही नहीं है। ये प्लस 7 को जब बदल ले जाएंगे तो माइनस 7 आएगा, यानी कि x माइनस 1 अपॉन x प्लस 7 कितना बचेगा? 3 रूट 5 माइनस 7। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। समझ में आया? ठीक है भाई। तो ये आपको दिमाग लगाना होगा कि फॉर्मूला भी तो तभी लग पाएगा ना जब ऊपर x, ऊपर और नीचे सेम चीज हो, ऐसे हवा में तो लगेगा नहीं। ठीक है दोस्त, चलिए आज दोस्त हम इतना ही छोड़ते हैं, बाकी हम